नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से सिटी मेंस व ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और अच्छी करने के लिए मैं आपके लिए हरियाणा जी के 50 डेज 50 मिशन में तीसरे दिन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। आशा करता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ इन सेशंस को कंप्लीट करोगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? वट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन हरियाणा? इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय मानसून। और इसका रीजन है क्योंकि हरियाणा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब होता है कि ना तो हरियाणा किसी देश के साथ सीमा साझा करता है, और ना ही समुद्र के साथ सीमा लगती है। और समुद्र के साथ सीमा ना लगने के कारण भी, समुद्र से दूरी के कारण हरियाणा में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु। इस जलवायु में क्या होता है कि इसी कारण, समुद्र से दूरी के कारण हरियाणा में गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी व सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी होती है। गर्मियों में हरियाणा का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस ऋतु में होती है? मैक्सिमम रेनफॉल इन हरियाणा अकर्स इन विच सीजन? और इसका हमारा सही आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्योंकि हरियाणा की न मोस्टली जो वर्षा है ना दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा जुलाई से सितंबर तक चलता है। जुलाई में हरियाणा में एंटर करता है, सितंबर में वर्षा कम होने लगती है और अक्टूबर में ये बिल्कुल हरियाणा को छोड़ के चला जाता है। और इसी दौरान हरियाणा में वार्षिक की 80% तक वर्षा हो जाती है, 80% वर्षा होती है। और हरियाणा में जो औसत वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर तक दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मानसून सामान्यतः कब प्रवेश करता है? व्हेन डज मानसून जनरली एंटर हरियाणा? तो हमारा इसका सही आंसर होगा जुलाई मध्य, मिड जुलाई में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? और इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला। क्योंकि पंचकुला है शिवालिक की पहाड़ियों में, और वहाँ बहुत हरियाणा की सबसे ज़्यादा वर्षा शिवालिक की पहाड़ियों के भाग में होती है। और ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा पंचकुला है, और अगर हम ओवरऑल देखें तो अंबाला अंबाला जिला में सबसे अधिक बारिश होती है। अंबाला जिले की बारिश 110 सेंटीमीटर तक दर्ज की गई है।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द लीस्ट रेनफॉल इन हरियाणा? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरसा। क्योंकि अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर ये शिवालिक के भाग हैं और हरियाणा में जो सिरसा क्षेत्र है उसमें सबसे कम बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ हरियाणा इज अबाउट। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि हरियाणा में एवरेज वार्षिक वर्षा कितनी है? ऑप्शन नंबर बी, 40 to 60 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? विंटर रेनफॉल इन हरियाणा इज कोज्ड बाय। तो इसका हमारा सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और जो इस समय शीतकालीन वर्षा में जो वर्षा होती है तो इसको हरियाणा में मावठ वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये मावठ वर्षा है हमारी रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। रबी के लिए, रबी की फसल के लिए उपयुक्त। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लू किस ऋतु से संबंधित है? लू इन हरियाणा इज रिलेटेड टू विच सीजन? तो इसका तो हर कोई आंसर बता सकता है और इसका सही आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु, समर। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा चलती है और उसे हम लू कहते हैं। और ये ज़्यादातर हमारे जो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ज़्यादा चलती है। इसका प्रभाव इस क्षेत्र में ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक तापमान किस महीने में पाया जाता है? हाईएस्ट टेम्परेचर इन हरियाणा इज यूजुअली इन। तो इसका हमारा सही आंसर है मई जून। क्योंकि इस समय हरियाणा का जो टेम्परेचर है 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम तापमान सामान्यतः कब होता है? लोवेस्ट टेम्परेचर इन हरियाणा जनरली अकर्स इन। तो इसका सही आंसर है जनवरी में। जनवरी में हरियाणा का टेम्परेचर 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पाले की समस्या अधिकतर किस फसल को प्रभावित करती है? फ्रोस्ट मेनली अफेक्ट्स विच क्रॉप इन हरियाणा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा गेहूं की फसल को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा भाग सर्वाधिक शुष्क है? विच पार्ट ऑफ हरियाणा इज मोस्ट एरिड? तो इसका हमारा सही आंसर है पश्चिमी भाग। क्योंकि पश्चिमी भाग, अगर हम इसके हिसाब से पश्चिमी, और अगर हम ओवरऑल देखें तो दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग। और इसका मुख्य रीजन क्या है कि ये राजस्थान के साथ लगते जिले हैं और वहाँ थार मरुस्थल के कारण, थार मरुस्थल के कारण ये ज़्यादा शुष्क होते हैं। और इसमें हमारे मेनली कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? जैसे हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्षा की अनिश्चितता का मुख्य कारण क्या है? मेन रीजन फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल इन हरियाणा इज। तो इसका सही आंसर है मानसून की अनियमितता। क्योंकि हरियाणा की जो मोस्टली रेनफॉल है वो दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित होती है। और जब मानसून हरियाणा में प्रवेश नहीं करेगा तो वो वर्षा कम होगी और इससे अनिश्चितता पैदा होती है कि अनसर्टेनिटी हुई, कभी वर्षा होगी कभी नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अधिकतर
अधिकतम आर्द्रता किस ऋतु में होती है? मैक्सिमम ह्यूमिडिटी अकर्स इन विच सीजन? तो हमारा इसका सही आंसर है वर्षा ऋतु में, क्योंकि इस ऋतु में जब बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवा होती है वो नमी वाली होती है, इसलिए इस मौसम में आर्द्रता ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में धूल भरी आंधियाँ सामान्यतः कब चलती है? डस्ट स्टॉर्म्स इन हरियाणा यूजुअली अकर इन? तो इसका सही आंसर है ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा दक्षिण पश्चिम भाग है, वहाँ रेत होती है, और जब गर्मियों में हवा चलती है, गर्मियों में हवा तेज चलती है, और उसके साथ वो जैसे राजस्थान की तरफ से या सिरसा हिसार की तरफ से जब वो मिट्टी उठा के ले आती है, और उसे ही हम डस्ट स्टॉर्म्स कहते हैं, मतलब धूल भरी आंधियाँ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु का कृषि पर क्या प्रभाव है? इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर इन हरियाणा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मानसून की वापसी कब होती है? व्हेन डज मानसून रिट्रीट फ्रॉम हरियाणा? इस रिट्रीट का मतलब है कि वापस कब जाता है, वापस कब जाता है मानसून। कि मानसून का हरियाणा में प्रवेश होता है जुलाई, और ये चलता कब तक है? ये चलता है जुलाई से सितंबर। सितंबर में वर्षा कम होने लगती है, वर्षा कम होने लगती है, वर्षा की मात्रा सितंबर में घट जाती है, और अक्टूबर तक मानसून बिल्कुल हरियाणा से बाहर चला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अधिकतम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? रीजन ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल इन हरियाणा इज? तो इसका सही आंसर है हमारा शिवालिक क्षेत्र, क्योंकि जो ये मैक्सिमम वर्षा वाले जिले हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये सारे शिवालिक क्षेत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में काल बैसाखी का प्रभाव कैसा होता है? इफेक्ट ऑफ काल बैसाखी इन हरियाणा इज? तो इसका सही आंसर होगा हमारा आंधी तूफान हुआ है, हल्की बारिश, क्योंकि हरियाणा जो इंडिया के उत्तर पश्चिम में है, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, और जो इसका काल बैसाखी का है ज्यादा प्रभाव भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर ज्यादा होता है, पूर्वी क्षेत्रों पर ज्यादा प्रभाव। ये पूर्वी क्षेत्र है असम, ये वाले क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में तापमान का वार्षिक अंतर कैसा होता है? एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन हरियाणा इज? टेम्परेचर जैसे तभी तापमान का भी कभी घट जाता है, कभी तापमान बढ़ जाता है, तो इसका अगर हम देखें तो जैसे सर्दियों में मतलब हमारा टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, और गर्मियों में टेम्परेचर हमारा पहुंच जाता है 45 डिग्री सेल्सियस तक। तो अगर इसका डिफरेंस देखें तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा अधिक, कि डिफरेंस बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देती है? क्लाइमेट ऑफ हरियाणा प्रोमोट्स विच एग्रीकल्चर? तो हमारा इसका सही आंसर है मिश्रित कृषि, क्योंकि हरियाणा में कभी ज़्यादा गर्मी हो गई, कभी ज़्यादा सर्दी हो गई, तो इसमें जो उस जलवायु के लिए उपयुक्त फसल है वही होती है, तो इसलिए हमारे मिश्रित कृषि को बढ़ावा देती है हमारी जलवायु। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अकाल की स्थिति किस कारण बनती है? ड्रोट इन हरियाणा इज कॉज ड्यू टू? अकाल का मतलब सूखा पड़ना, तो इसका हमारा सही आंसर होगा मानसून की विफलता, मानसून की विफलता के कारण, क्योंकि हरियाणा में अगर मानसून नहीं आया तो वर्षा कम होगी, अगर वर्षा कम होगी तो हमारी फसल को
प्रभावित करेगी। और जो हमारे मतलब पानी के स्रोत हैं, पानी के स्रोत सूख जाएंगे, जिससे हमारा मतलब जनजीवन प्रभावित होगा। और जो हमारे पशु हैं वो भी मतलब प्रभावित होंगे, तो उनको पानी की जरूरत है, वो अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वो भी प्रभावित होंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सी हवाएं ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं? विच विंड्स ब्लो इन समर इन हरियाणा? तो इसका सही आंसर हम बताएंगे, जैसे इसमें है लू, क्योंकि हरियाणा में गर्मी में गर्म हवाएं चलती है और उन्हें लू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु को किस श्रेणी में रखा जाता है? क्लाइमेट ऑफ हरियाणा इज क्लासिफाइड एज, तो इसका सही आंसर होगा अर्ध शुष्क से शुष्क, क्योंकि शुष्क इस श्रेणी में रखा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्षा का वितरण सामान्यतः कैसा है? रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन हरियाणा इज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो हम बता ही सकते हैं कि क्योंकि जैसे ये अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर वाला क्षेत्र है, यहाँ शिवालिक के भाग हैं, ये शिवालिक क्षेत्र है, यहाँ वर्षा 110 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है। और जो ये दक्षिण पश्चिम वाले भाग हैं हमारे, दक्षिण पश्चिम, जैसे सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, यहाँ वर्षा 35 सेंटीमीटर तक रह जाती है। तो इसलिए हमारी वर्षा का वितरण है जो अनियमित है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर को ज्वाइन करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल सिल्वर पेन क्लासेस को सब्सक्राइब करें।